आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत सभा पर्व अध्याय 3। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, जन्मेजय जी वक्ताओं में श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर जी ने अपने मंत्रियों और भाइयों को बुलाकर उनसे बार बार पूछा, राजसूय यज्ञ के संबंध में आप लोगों का क्या विचार है। इस प्रकार पूछे जाने पर राजसूय यज्ञ के इच्छुक महाबुद्धिमान युधिष्ठिर से उन सब मंत्रियों ने एक साथ ये अर्थयुक्त बात कही, हे महाबाहो, आप इस यज्ञ के करने में समर्थ हैं। हम सब लोग आपकी आज्ञा के अधीन हैं। हे महाराज, आप शीघ्र ही राजसूय यज्ञ पूर्ण कर सकेंगे। हे भारत, उन्होंने सुहृदों का वो सम्मति सूचक वचन कहकर एवं ये जानते हुए भी कि राजसूय यज्ञ मेरे लिए साध्य है, इस विषय में मन ही मन बारंबार विचार किया। जो बुद्धिमान अपनी शक्ति और साधनों को देखकर तथा देश काल और आय व्यय को बुद्धि के द्वारा भली बात समझकर कार्य आरंभ करता है, वो कभी कष्ट में नहीं पड़ता, परंतु केवल अपने ही निश्चय से यज्ञ आरंभ नहीं किया जाता। उन्होंने इस कार्य के विषय में निश्चय करने के लिए देवकी नंदन श्री कृष्ण जी को सर्वश्रेष्ठ माना। ऐसी निश्चयात्मक बुद्धि करके उन्होंने श्री कृष्ण जी के पास शीघ्र ही एक दूत भेजा। वो दूत शीघ्रगामी रथ के द्वारा तुरंत यादवों के यहाँ पहुंचकर द्वारकावासी श्री कृष्ण से द्वारका में ही मिला। श्री कृष्ण दर्शन अभिलाषी युधिष्ठिर के पास स्वयं भी उनके दर्शन की इच्छा से दूत इंद्रसेन के साथ ही इंद्रप्रस्थ में आए। इंद्रप्रस्थ में पहुंचकर उन्होंने एक उत्तम भवन में विश्राम किया। थोड़ी देर पश्चात जब वह मिलने योग्य हुए और इसके लिए उन्होंने अवसर निकाल लिया, तब धर्मराज युधिष्ठिर जी ने आकर उन्हें अपना सारा प्रयोजन बताया। युधिष्ठिर जी ने कहा, हे देवकी नंदन श्री कृष्ण जी, मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूँ, परंतु वो इच्छा मात्र से संपन्न नहीं हो सकता। वो यज्ञ जैसे पूर्ण हो सकता है वो सब आपको विदित है। जो सब कुछ कर सकता है, जिसकी सर्वत्र पूजा होती है तथा जो सर्वेश्वर होता है, वही राजा राजसूय यज्ञ को संपन्न कर सकता है। मेरे सब सुहृद एकत्र होकर मुझसे उसी राजसूय यज्ञ को करने के लिए कह रहे हैं, परंतु उसके विषय में अंतिम निश्चय तो आपके कहने से ही होगा। कुछ लोग प्रेम के कारण मेरे दोषों को नहीं बताते हैं, दूसरे लोग स्वार्थवश वही बात कहते हैं जो मुझे प्रिय लगे। कुछ लोग जो उनके लिए हितकर है उसी को मेरे लिए भी हितकर समझते हैं। इस प्रकार अपने अपने प्रयोजन को लेकर प्रायः लोगों की भिन्न भिन्न बातें देखी जाती हैं। आप उपयुक्त सभी हेतुओं और काम क्रोध से ऊपर उठकर इस लोक में मेरे लिए जो उत्तम और करने योग्य हो उसे ठीक ठीक बताने की कृपा करें। वासुदेव श्री कृष्ण जी बोले, हे महाराज, आप में सभी सद्गुण विद्यमान हैं, अतः आप राजसूय यज्ञ करने के सर्वथा योग्य हैं। हे भारत, आप सब कुछ जानते हैं तो भी इस विषय में मैं कुछ निवेदन करता हूँ। हे भरत कुलभूषण, आप सदा ही सम्राट के गुणों से सम अलंकृत हैं, अतः हे भारत, आपको क्षत्रिय समाज में अपने आप को सम्राट बना लेना चाहिए। परंतु हे राजन, मेरी सम्मति ये है कि जब तक महाबली जरासंध जीवित है तब तक आप राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते। उसने सब राजाओं को जीतकर गिरिब्रज में इस प्रकार कैद कर रखा है, जैसे किसी सिंह ने किसी महान पर्वत की गुफा में बड़े बड़े गजराजों,
हाथियों को रोक रखा हो। हे राजन, यदि आप ये यज्ञ संपन्न करना चाहते हैं तो पहले उन कैदी राजाओं को छुड़ाने और जरासंध को मारने का प्रयत्न कीजिए। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हे कुरु नंदन, ऐसा किए बिना आपके राजसूय यज्ञ का आयोजन पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकेगा। हे निष्पाप नरेश, मेरी सम्मति तो यही है, फिर आप जैसा उचित समझें वैसा करें। ऐसी दशा में स्वयं हेतुओं और युक्तियों द्वारा जो कुछ निश्चय करें वो मुझे बताएं।